डिमांड जोन ज्यादा चलेंगे, मतलब ये कि हम ज्यादा से ज्यादा बायर होकर के प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद करते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जब टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है तो उसमें ट्रेंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज्यादा मायने रखाता है। अब ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि ट्रेंड सिर्फ एक ही तरह से देखा जाता है, एक ही टाइप से देखा जाता है, और वो इस तरह से कि प्राइस एक्शन जानने में हमें मदद मिलती है कि प्राइस जिस रेंज से आकर के जा रहा है वहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, उसी को ज्यादातर लोगों को पता होता है कि इसी तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा जाता है। अब बात यह आती है कि एक तरीका तो यह हो गया कि प्राइस एक्शन जानने के लिए, लेकिन मार्केट मूड को जानने के लिए हमें कैसे ट्रेंड एनालिसिस की मदद लेना चाहिए। इसमें एक और टाइप होता है जिसमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट मूड क्या है, मार्केट बुलिश मूड में है या फिर बेयरिश मूड में आ चुका है। तो यहां पर मैं यही आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पहली बार भी इस वीडियो पर आए हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा मतलब सीखने को मिलने वाला है कुल मिलाकर। तो डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, दोनों टाइप्स के में ट्रेंड किस तरह से देखे जाते हैं मैं दोनों ही बारे में आपको बताने वाला हूं। तो पहले जो बेसिक वाला जो ज्यादातर लोगों में कॉमन है कि किस तरह से प्राइस एक्शन के बारे में हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होती है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट मैं आपको पहले लेकर चलता हूं स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, और ट्रेंड जो प्राइस एक्शन देखने के लिए यूज किया जाता है वो हमने डेली टाइम फ्रेम पर लिया है। किसी भी टाइम फ्रेम पर हम इस तरह से ट्रेंड देख सकते हैं, प्राइस एक्शन में हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अगर आप देखेंगे प्राइस एक ही रेंज से जाता है और एक ही रेंज से आ जाता है, मतलब कुछ इस तरह से देखिए, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से मैं कंटिन्यूसली यहां पर आपको कंटिन्यूसली दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है एक ही रेंज में आकर के बार बार जा रहा था, यहां से स्टार्टिंग करी है और उसी रेंज एरिया में आया और फिर फॉल कर गया, फिर आता है उसी रेंज एरिया पर इसी पॉइंट पर और फिर वहां से फिर से फॉल कर जाता है। तो ये एक तरह की ट्रेंड लाइन हो जाती है। चांसेस थे इस बार भी कि यहां पर आने के बाद प्राइस यहां से फिर से ज्यादा बड़ा फॉल हमें दिखा सकता था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि प्राइस में यहां से फॉल नहीं आया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि मार्केट मोड बुलिश हो चुका था। हमने सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा, हमने नहीं देखा कि मार्केट मूड ट्रेंड लाइन क्या कह रहा है, तो उसको भी हम सीखेंगे। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइस का एक ही रेंज में आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना, तो एक यहां से एक लाइन ड्रॉ होती है, तो इसको कहा जाता है, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मतलब ये वाली जो यहां पर लाइन ड्रॉ करी गई है ना, इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये होता है ट्रेंड लाइन। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट मूड क्या है, हमें कब बायर होना है, कब सेलर होना है, उसके लिए हम मदद लेंगे यहां पर अब मार्केट मूड ट्रेंड लाइन देखने के लिए, मार्केट मूड ट्रेंड देखने के लिए। तो पहले मैं आप ये सब हटा देता हूं। ओके, और उसके बाद फिर मैं यहां पर मदद लेता हूं 45 डेज के मूविंग एवरेज की, 45 डेज का ईएमए। यहां पर नॉर्मल मूविंग एवरेज हम नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल। ईएमए लिख करके जब आप सर्च करेंगे ना, तो टॉप पे आपको आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम इसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, देन फिर सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने क्या होगा, 9 डेज का मूविंग एवरेज हमारे सामने, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 9 डेज का बाय डिफॉल्ट रहता है इसमें। तो हम इस मूविंग एवरेज वाले पॉइंट पर जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे इसमें। ओके, हम यहां पर जाएंगे और इसको 45 डेज का कर देंगे। ओके, 45 का डेज करने के बाद, 45 डेज का करने के बाद जो कलर आपकी चॉइस में आता है, जो कलर आपको पसंद हो, आप वो यहां पर रख सकते हैं। मैं यहां पर ये वाला कलर ले लेता हूं, पिंक, या फिर रेड कलर ले लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छे से हमें दिखेगा। और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी के साथ दिखे। ओके, तो ये था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमें करना क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें 4th नंबर वाली कैंडल पर आना है। मतलब जैसे कि राइट हैंड साइड से मतलब 1 2 3 एंड 4, राइट हैंड साइड से हम यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4 इस तरह की हमें कैंडल काउंट करना है।
और वहां पर एक कर्सर हमें ले जाना है और उसके ऊपर वो कर्सर प्लॉट कर देना है। जब हम इस तरह का एक कर्सर एक प्लस यहां पर प्लॉट करेंगे तो जब भी मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है तो ये वाला जो पॉइंट हैगा ना, मैं यहां पर थोड़ा सा हटा के आपको बताता हूं। अगर ये वाला पॉइंट है कर्सर के इस डाउन वाले पॉइंट में, मतलब इस वाले पूरे एरिया में अगर मूविंग एवरेज की लाइन आती है, मतलब ये कि जो मार्केट मूड है अभी वो ये है कि जो ट्रेंड है अब वो डाउन हो चुका है। यहां पर पॉसिबिलिटीज होगी कि अगर आप एज अ डिमांड एज अ सप्लायर जोन, ऐसा डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे प्लान करते हैं अपने ट्रेड को, तो फिर यहां पर आपके सप्लाई जोन ज्यादा वर्क करेंगे। और अगर आप यहां से ऊपर की तरफ यहां से मूविंग एवरेज की लाइन जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है ना, ये वाली लाइन अगर ये कर्सर के ऊपर है तो फिर यहां पर ट्रेंड अप रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रहने वाला है। मतलब ये कि हमारे डिमांड जोन ज्यादा चलेंगे, मतलब ये कि हम ज्यादा से ज्यादा बायर होकर के प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके, अब अगर ये लाइन जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये वाली अगर इस कर्सर से सीधे दिखाई आपको दे, मतलब इस वाली लाइन में सीधे आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब सीधा सा ये रहने वाला है कि अभी हमें नो वे है, ना तो हमें खरीदना है ना तो हमें बेचना है जब तक ट्रेंड ऊपर या नीचे नहीं हो जाता। मतलब या तो बुलिश हो जाए ट्रेंड तो हम एज अ बायर प्रॉफिट बनाए, और एज अ सेलर हमें प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए ट्रेंड का डाउन होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूं और एक नहीं एक से ज्यादा चार्ट पर मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसके लिए आप बेफिक्र रहे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या करा कि अभी आपके सामने यहां पर लगा लिया 50 डेज का, सॉरी 45 डेज का मूविंग एवरेज। ओके, 45 डेज का मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना हमने 1, 2, 3 एंड 4 नंबर की जो कैंडल है ना, हमें उसके पर कर्सर लेकर के आना है। और अगर आप यहां से कर्सर नहीं ला सकते तो आप यहां से एक कर्सर वाला पॉइंट ले सकते हैं और यहां पर आपको 4th नंबर की कैंडल पे ठीक उसी लाइन के ऊपर प्लॉट कर देना है। अब आपको अगर यहां पर ये दिखाई दे रहा हो, मतलब ये कि देखिए एक मिनट, यहां से मैंने ये लिया। ओके, यहां पर आप देखिए कि मूविंग एवरेज की लाइन मैंने क्या कहा था कि अगर ये ऊपर वाले एरिया में होती है तो क्या होगा, यहां पर अगर होती मूविंग एवरेज की लाइन तो उस केस में हमारा ट्रेंड अप होता। लेकिन मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर से जो 20 सेंटर वाले से साइडवेज वाले इस एरिया में है, मतलब ये कि ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। हमें बायर नहीं बनना है, एज अ सेलर बनके हम यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं। और चाहे किसी भी स्टॉक का आप एनालिसिस करना चाहे तो मार्केट मूड जरूर देख ले, मतलब मार्केट रियल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड बुलिश है या फिर मार्केट ट्रेंड बियरिश है, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि अभी निफ्टी हमें शो कर रहा है कि मार्केट मूड क्या है, अभी बेयरिश हो चुका है और कंटिन्यूसली और पॉसिबिलिटीज है कि अभी हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट में अभी गिरावट हमें और ज्यादा दिन दिखाई दे सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप इसी पर देखें, अगर मान लीजिए इसकी मदद आप और किस तरह से ले सकते हैं, मैं वो भी समझा देता हूं आपको। कि मान लीजिए आप किसी भी जैसे कि टाटा मोटर्स को आप ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर आपने टाटा मोटर्स को ट्रेड करने की प्लानिंग कर ली है तो फिर यहां पर आपको पता होना चाहिए कि उसके सेक्टर का, जी हां उसके सेक्टर का मतलब निफ्टी ऑटो का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है। तो ये मदद काफी ज्यादा मिलती है आपको यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद एंड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फिर से अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या फिर कोई सवाल अगर आपके होते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें आप। मुझे अच्छा लगता है आपके सवालों के जवाब देने में, मुझे खुशी मिलती है।